नमस्कार दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो रात के अकेले में देख रहे हैं तो थोड़ा संभल कर देखिएगा, क्योंकि आज की कहानी किसी भूतिया हवेली की नहीं बल्कि एक अपार्टमेंट की है। एक ऐसा फ्लैट जहां सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन रात के अंधेरे में वहां कोई भी जाग रहा होता है। आज की कहानी एक शादीशुदा गोलू और काव्या की है, जो अपने सपनों का घर लेने के बाद ऐसी चीज़ों का सामना करते हैं जिसे समझना उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो लाइट थोड़ी कम कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दिल्ली में रहने वाला गोलू बचपन में ही बहुत मेहनती और समझदार लड़का था। उसका सपना था कि वह एक बड़ी कंपनी में नौकरी करे और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसी समय उसकी शादी भी काव्या से हो गई। दोनों शादीशुदा, दोनों की शादी लव मैरिज थी। कॉलेज के दिनों से ही दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। शादी के बाद दोनों ने फैसला किया अब नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए, इसलिए दोनों शिफ्ट हो गए गुरुग्राम में। वहां उन्होंने बड़ी सोसाइटी में 12वीं फ्लैट पर फ्लैट नंबर 1204 लिया। फ्लैट बहुत शानदार था, बड़ा हॉल और मॉडर्न किचन था और बड़ी खिड़कियां भी, और शहर का खूबसूरत नज़ारा। पहले कुछ दिन सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। दोनों सुबह ऑफिस जाते, शाम को साथ में खाना बनाते और टीवी पर मूवी देखते। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। पहली अजीब घटना, रात के करीब 2 बजे काव्या की अचानक नींद खुल गई। उसे लगा जैसे किचन में कोई बर्तन बजा रहा हो। काव्या ने सोचा शायद बिल्ली घुस गई होगी। वह धीरे धीरे किचन की तरफ गई, लेकिन जैसे ही उसने किचन में लाइट ऑन की वह वहीं रुक गई। किचन में कोई नहीं था, लेकिन सारे चम्मच जमीन पर बिखरे हुए थे। फ्रिज का दरवाज़ा खुला हुआ था। काव्या डर गई। वह तुरंत बेडरूम में गई और गोलू को जगाया। गोलू ने आधी नींद में कहा, शायद हवा से गिर गए होंगे। लेकिन काव्या को यकीन था कि ऐसा हवा से नहीं हो सकता। आईने में दिखने वाली परछाई। अगले दिन सब नॉर्मल रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद काव्या ने एक और अजीब चीज़ नोटिस की। जब भी वह बाथरूम के आईने के सामने खड़ी होती, उसे ऐसा लगता जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही वह पीछे मुड़ी, वहाँ कोई नहीं होता। पहले उसने सोचा शायद उसका वहम है, लेकिन यह रोज होने लगा। टीवी अपने आप चालू हो गया। एक रात दोनों सो रहे थे, अचानक टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ सफ़ेद वाली आवाज़ आ रही थी। गोलू उठा और टीवी बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही वह वापस बिस्तर पर गया, टीवी फिर चालू हो गया। अब गोलू को भी थोड़ा अजीब लगने लगा। असली डर की शुरुआत, एक रात गोलू ऑफिस से देर से घर आया। काव्या सो रही थी। जैसे ही गोलू का हॉल में आया, उसे लगा जैसे सोफे पर कोई बैठा हुआ है, लेकिन जब उसने लाइट ऑन की, सोफा खाली था। गोलू ने उसे भी नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन तभी दीवार पर 2 परछाइयाँ दिखाई दी। एक उसकी और दूसरी किसी और की। कमरे में कोई दूसरा नहीं था। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक पीछे से एक ठंडी आवाज़ आई, हाँ, घर हमारा है। आरव ने झटके से पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सबसे डरावनी रात, उस रात करीब 3 बजे अचानक घर की सारी लाइट बंद हो गई। पूरे घर में अंधेरा छा गया। तभी किचन से फिर आवाज़ आने लगी। काव्या डर के मारे रोने लगी। तभी बेडरूम का दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। दरवाजे के पीछे एक काली परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। वही धीरे धीरे कमरे के अंदर आने लगा और बहुत धीमा आवाज़ में बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? काव्या जोर से
चीखी और उसी समय दोनों बेहोश हो गए। सच सामने आता, सुबह जब दोनों आंख खुली तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अब दोनों डर चुके थे। उन्होंने सोसाइटी के एक बुजुर्ग गार्ड से बात की। गार्ड ने धीरे से कहा, उस फ्लैट में पहले एक कपल रहता था। दोनों के बीच बहुत झगड़े होते थे। एक रात दोनों की मौत हो गई। लोग कहते हैं उनकी आत्माएं आज भी उस फ्लैट में है। घर छोड़ने का यह सुनकर गोलू और काव्या उसी दिन फैसला कर लिया, वे उस फ्लैट को छोड़ देंगे। अपना सामान पैक किया, लेकिन जब वे घर से निकलने लगे तो अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और वही आवाज़ फिर से सुनाई दी, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। दोनों ने पूरी ताकत से दरवाज़ा खोला और भागकर नीचे आ गए। उसके बाद उन्होंने कभी तक फ्लैट की तरफ मुड़कर नहीं देखा। लेकिन आज भी कभी कभी रात में सन्नाटे में आरव गोलू को लगता है जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो, यह घर अभी भी हमारा है। तो दोस्तों यह थी आज की डरावनी कहानी। अगर आप इस जगह पर होते तो क्या आप उस फ्लैट में एक रात भी रुक पाते? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप ऐसी ही डरावनी कहानी सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो